सब कुछ खाकर भी मोटा ना होने का वरदान अमर होने के वरदान से भी बड़ा है। सैड स्टेटस लगाया था, सोचा था लोग पूछेंगे क्या हुआ क्या हुआ। यहाँ लोगों का रिप्लाई आया, सेंड मी सेंड मी। मात्र कुछ सेकंड में अपने दोस्त को इस एक मंत्र से अपने वश में करे, पिएगा। एक होते हैं अमीर, फिर आते हैं बहुत अमीर, और फिर आते हैं तेज ठंड में ऊपर जैकेट और नीचे चड्डा पहन के कुत्ता घुमाने वाले लोग। जब वो कहेंगी घर में पता चल गया तो तुम समझ लेना तुम्हारा पत्ता कट गया। जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, आज उसी की शादी में खाना खा के आ रहा हूँ एक दिल टूटे आशिक की कलम से। सभी लड़के एक जैसे होते हैं, ऐसा बोलना बंद करो लड़कियों। अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड धोखेबाज निकला तो इसमें हम जैसे मासूम लड़कों की क्या गलती है। लड़का अमीर और लड़की खूबसूरत हो तो साहब सच्ची मोहब्बत होने में देर नहीं लगती। खुद में निवेश कीजिए, लॉन्ग टर्म में वही फायदा देगा। बाकी बाहर सब रिश्ते सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है रे बाबा। ट्रेन दुर्घटना के प्रमुख 3 कारण। भैंस बोर्ड पर लिखा हुआ खतरा नहीं पढ़ सकती क्योंकि उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। ट्रेन के ड्राइवर ने हॉर्न भी बजाए मगर उसका हॉर्न भैंस के आगे बिन बजाना ही साबित हुआ। इससे पहले कि ड्राइवर अकल बड़ी या भैंस पर विचार करता, दुर्घटना हो चुकी थी और ड्राइवर समझ चुका था कि अब तो गई भैंस पानी में। एक राज की बात बताऊं, मैं जब शुरू में फेसबुक में आया था 14-15 साल का था 2012 में, तो उस समय मेरे उम्र की लड़कियां नहीं मिलती थी, सब बड़ी होती थी 20 से 24 साल की। तो मैं लड़कियों से दोस्ती करने के लिए अपनी गलत उम्र बताता था ताकि वो मुझे बच्चा ना समझे। बीड़ी पीने वालों से एक निवेदन है कि खाली पैकेट यूं ही सड़क पर ना फेंके। सड़क पर पैकेट 10 रुपए जैसा दिखता है जिससे दूसरे का समय खराब होता है। एक बड़ी विदेशी कंस्ट्रक्शन कंपनी को अपने भारत देश के पहाड़ी इलाकों में सड़क बनाने का ठेका मिल गया। उन्होंने नक्शे बनाने शुरू किए। उन्होंने सर्वे के दौरान एक देसी ठेकेदार को एक अनोखी चीज करते देख उन्हें अजीब लगा। तो विदेशी ने देसी ठेकेदार से पूछा, आप लोग पहाड़ी इलाकों में सड़क का नक्शा कैसे बनाते हैं? देसी ठेकेदार बोला, हम सब गधे पर चूने की बोरी लाद के उसमें छेद कर देते हैं और उसे पहाड़ पे छोड़ देते हैं। गधा ऊपर जिस रास्ते से जाता है वहाँ चूने के निशान देख के हम समझ जाते हैं ये बेहतर रास्ता है, फिर हम वहीं से सड़क बनाना शुरू कर देते हैं। वो विदेशी ये देख बहुत परेशान हुआ। फिर उसने पूछा, आपके यहाँ सड़क सिविल इंजीनियर नहीं बनाते? देसी ठेकेदार मुस्कुरा के बोला, जहाँ गधे नहीं मिलते वहाँ इंजीनियर ही बनाते हैं। एक कड़वा सच, जिसने कभी बुरा वक्त देखा हो वो किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता। सुबह सुबह जंगल में सैर के लिए एक खरगोश जा रहा था। उसने देखा कि एक भालू बैठ के शराब पी रहा है। खरगोश से रहा न गया और उसने भालू से कहा, चाचा क्यों खुद भी मर रहे हो और अपने बाल बच्चों को भी मारने पे तुले हो? शराब बहुत बुरी चीज है, इसे त्याग दो। भालू उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ और रोने लगा। उसने कहा, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है भतीजे, आज से शराब बंद। उसके बाद भालू भी खरगोश के साथ चल पड़ा। कुछ दूर आगे जाने के बाद दोनों ने देखा कि एक लोमड़ी सिगरेट पी रही है। उसे देख खरगोश ने कहा, अपना फेफड़ा खराब मत करो मौसी।
ये सिगरेट बहुत बुरी चीज है, अभी से तौबा कर लो, नहीं तो जीवन नरक हो जाएगा तुम्हारा। लोमड़ी ने खरगोश की बातों को बहुत गंभीरता से लिया और उसने उसी समय सिगरेट छोड़ने का फैसला कर लिया। अब खरगोश और भालू के साथ लोमड़ी भी चल पड़ी। तीनों कुछ दूर आगे गए ही थे कि एक बाघ ताड़ी पी रहा था। बाघ को नशा करते देख खरगोश से रहा न गया और उसने अपनी जुबान चलाई, दादा अगर मरना चाहते हो तो आसान तरीका ढूंढो, नशे की बुरी लत से मर के क्यों अपने बीवी बच्चों को अनाथ करना चाह रहे हो। उसकी बातों को सुन के बाघ ने भी नशे से तुरंत तौबा कर ली और वो भी उनके साथ हो लिया। चारों साथ कुछ दूर ही बढ़े ही थे कि उन्होंने देखा कि एक जिराफ भांग पीस रहा है। उन चारों को देख जिराफ बोला, आओ आओ तुम सबको भांग की शरबत पिलाता हूँ, इसे पी के तुम लोग झूमने लगोगे। खरगोश फिर व्याकुल हो गया और उससे जब रहा न गया तो उसने कहा, ताऊ तुम्हें अपने शरीर से बैर है क्या? नहीं ना, फिर क्यों भांग की नशा कर रहे हो? नशा करने से आयु कम होती है और आदमी जल्दी मर जाता है। जिराफ खरगोश की बातों को सुन के कुछ ही पल के लिए खामोश हो गया। उसके बाद बोला, बेटे उम्र में तू भले ही छोटा है लेकिन बात तो बिल्कुल पति की बोल रहा है, चल आज से नशा बंद। उसके बाद जिराफ भी उन सबके साथ हो लिया और सब जंगल में आगे बढ़े। दूर से ही सबको एक साथ आते जंगल के राजा शेर ने देख लिया। शेर ने उन सबको रोका और दहाड़ मार के बोला, अबे बेवकूफो, कहाँ जा रहे हो तुम सब इस शैतान खरगोश के पीछे पीछे? साला इसको कोई काम नहीं है, सुबह सुबह खुद गांजा पी के सबको भाषण देता फिरता है और फालतू में अपने साथ पूरा जंगल घुमाता है। कई बार तो इसने मुझे भी बेवकूफ बनाया। शेर के इतना कहते ही खरगोश भाग के झाड़ियों में छुप गया और सभी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। निष्कर्ष, ज्ञान सिर्फ दूसरों को देने के लिए होता है, उस पर खुद अमल नहीं किया जाता है। आजकल के लड़कों के लिए एक सलाह, कोई फायदा नहीं सिक्स पैक्स का, उसे सरकारी नौकरी वाला धुंधु ही चलेगा। एक बार तो मुकेश अंबानी भी गरीब हो सकते हैं, लेकिन यह आजकल की 9वीं 10वीं कक्षा की लड़कियां कभी सिंगल नहीं हो सकती। कुछ लड़कियां तो इतनी लिपस्टिक लगाती है कि उनका मुंह घर की दीवारों पे रगड़ दिया जाए तो नेरोलेक पेंट्स जैसी कंपनियां बंद हो जाए। दुनिया की सारी बेइज्जती एक तरफ और लड़की के सामने बाइक स्टार्ट न होने पर वह बेइज्जती एक तरफ। ये जो लड़कियां मुंह पे हाथ रखने वाली फोटो लगाती है ना, यह वही होती है जिनके मुंह में हल्की हल्की मूछें होती है। ऐसी ही अच्छी अच्छी जानकारी के लिए हमारे चुटकुले सुनते रहे। लड़कियों की तरफ से सुविचार आया, लड़की है वह अलार्म नहीं, इज्जत करो सेठ नहीं। लड़कों ने भी एक सुविचार फरमाया, लड़का है वह तुम्हारे बाप का एटीएम नहीं, प्यार करो उसे यूज नहीं। महिलाएं कितनी भी रामायण देख ले पर करनी तो उन्हें महाभारत ही है। एक पेड़ पर उल्लू बैठते थे, एक दिन पेड़ काट दिया गया। पेड़ बहुत खुश हुआ, सोचा मर के ही सही, पर उल्लुओं से पीछा तो छूटा, पर पेड़ की खुशी उस वक्त खाक में मिल गई जब उसकी लकड़ी से नेताओं की कुर्सियां बना दी गई। तारीख गवाह है, आज भी उस कुर्सियों पे उल्लू ही बैठते हैं। कॉलेज का क्लर्क बोला, बेटा ये फॉर्म तुमने गलत भरा है, यहाँ एड्रेस नहीं अपना नाम लिखना था, नेम विद सरनेम। लड़का बोला, विकासपुरी मेरा नाम ही है सर, एड्रेस नहीं। क्लर्क, अच्छा अच्छा, और पिता का नाम? लड़का, जी उनका नाम जनकपुरी है। क्लर्क, और दादाजी का नाम? लड़का, त्रिलोकपुरी। क्लर्क, हे भगवान, अच्छा बेटा अपनी माँ का नाम भी बता दो। लड़का, उनका नाम मायापुरी है सर। क्लर्क, तुम मजाक तो नहीं कर रहे?
अच्छा ये बोलो कि तुम्हारे एडमिशन के लिए तुम्हारे अभिभावक के रूप में कोई साथ आया है? लड़का: जी मेरे बड़े भाई और मेरी दीदी आई है। क्लर्क: बड़े भाई और दीदी से आपका नाम? बड़ा भाई: गोविंद पुरी, दीदी सीमा पुरी। क्लर्क: अच्छा ये बताओ कि रहते कहाँ हो? लड़का: मंगोलपुरी। क्लर्क: चाचा का नाम? लड़का: चाणक्यपुरी। क्लर्क: अब आखिर में अपने किसी जिगरी दोस्त का नाम और बता दे बेटा। लड़का बोला: उसके माता पिता की इंटरकास्ट मैरिज है, इसलिए उस दोस्त का नाम जहांगीरपुरी है। क्लर्क से रहा नहीं गया तो बोल पड़ा: अबे ये तो पूरे दिल्ली शहर की कॉलोनियों के नाम गिना दिए तूने। एक कड़वा सच: जिंदगी जीने को मिली थी, लोगों ने सोचने में ही बिता दी। हमारे लिए वही दोस्त सबसे खास होता है जिसे देखते ही घर वाले बोलते हैं, इसके साथ दोबारा दिखा तो तेरी टांगे तोड़ देंगे। अर्ज किया है, कौन कहता है हवा फ्री की होती है? कौन कहता है कि हवा फ्री की होती है? कभी 10 रुपए वाला चिप्स का पैकेट खरीद के देखो, उसमें 7 रुपए की हवा और 3 रुपए की चिप्स होती है। पति तभी तक ही परमेश्वर है जब तक दूसरी पुजारन का पता नहीं चलता। एक पति अपनी पत्नी को फिल्म देखने से पहले पान खरीद के देता है। पत्नी बोली: तुम अपने लिए क्यों नहीं खरीद रहे हो? पति बोला: क्योंकि मैं पान के बिना भी चुप रह सकता हूँ। गांव वाले और शहर वालों में बस यही फर्क होता है कि गांव वाले हाथ से नाक पोंछ के नीचे गिरा देते हैं और शहर वाले रुमाल से पोंछ के रुमाल जेब में डाल लेते हैं। प्यार में पड़े लड़के के लिए उसकी गर्लफ्रेंड का गुड नाइट किसी नींद की गोली से कम कहाँ होता है। पति आराम से बैठे हुए गाना गा रहा था: जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई। पीछे से पत्नी की आवाज आई: घर की साफ सफाई में हाथ बटाओ वरना दिमाग घूमिया तो मारे जैसा ना कोई। पीतल के कटोरे को कितना ही घिसो वो सोने का नहीं बन पाएगा, ऐसा वाक्य कोई बेवकूफ ने ब्यूटी पार्लर के बोर्ड के नीचे लिखा था। एक बार एक कारखाने में एक आदमी चुपचाप खड़ा था, कोई काम नहीं कर रहा था और बड़े मजे से इधर उधर देख रहा था, जबकि बाकी लोग अपने काम में लगे हुए थे। तभी वहां अचानक से उस कारखाने का मालिक आया और उस मालिक की जब नजर उस आदमी पर पड़ी तो उसने पास आके सबसे पहले उसका वेतन पूछा। उस आदमी ने जवाब दिया: 5,000 रुपये महीना सर। मालिक ने अपना बटुआ निकाला और उसे तुरंत 25,000 रुपये देके उससे कहा: मैं यहाँ सिर्फ लोगों को काम करने के लिए भुगतान करता हूँ, फालतू समय बर्बाद करने के लिए नहीं। ये 5 महीने का वेतन है तुम्हारा, इसे पकड़ो और यहाँ से दफा हो जाओ और फिर कभी वापस मत आना। वो आदमी तुरंत वहां से चला गया। फिर उस कारखाने के मालिक ने बेहद गुस्से में काम कर रहे कर्मचारियों से पूछा: वो कामचोर आदमी कौन था? कर्मचारियों ने जवाब दिया: सर वो तो एक जोमेटो फूड डिलीवरी बॉय था और यहाँ पर किसी को खाने का पार्सल देने आया था। ये सुन वो मालिक बेहोश हो गया।